हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो हम बायोलॉजी के चैप्टर्स को देख रहे थे और उसमें हम लोग इकोलॉजी देखेंगे। और इस चैप्टर से यानी कि इकोलॉजी सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है और इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। आप सभी को पता है कि सीजीएल हो या बीपीएससी हो या कोई भी प्री के एग्ज़ाम हो, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन का संख्या ज़्यादा ही होता है, तो हमें वो देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का है इकोलॉजी। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रीटर को। दूसरा है, जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। आगे है, स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय क्या है? इसका मतलब यानी कि बी आंसर है व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि A.G. टेंसले ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? इसका आंसर है डी यानी कि वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं। आगे है, पारितंत्र के दो घटक कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा जीवीय तथा अजीवीय। 7 है, निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? इसका आंसर हो जाएगा जल। आगे है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्न में कौन सी श्रृंखला सही है? इसका आंसर है सी यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। क्वेश्चन नंबर 9 है, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन बनती है? हो जाएगा उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से, यानी कि ये आंसर सही है। आगे है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? इसका आंसर है डी यानी कि अपघटक। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है? तो इसका आंसर बी यानी कि सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इससे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। आगे क्वेश्चन नंबर 12, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है? इसका आंसर ए यानी कि सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है? तो प्राथमिक उत्पादकों की। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? अपरदन। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनों को उगाने द्वारा। बाढ़ को रोका जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। 17 है, मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा में। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है राइजोफोरा। आगे है 19 नंबर, समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि लवणोद्भिद वनस्पति। 20 है, न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण है? इसका आंसर हो जाएगा शुष्कोद्भिद। डी आंसर यहाँ सही है। 21 है, मृदुभिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि? इसका आंसर है बी यानी कि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने पर जड़ें गहराई में चली जाती है। 22 है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण कभी जंतु मर जाएंगे? तो किसके कारण से सभी जंतु मर जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 23 है, अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि वर्षा पूरे वर्ष भर होती है। 24 है, मिर्कोफिली एक लाभदायक सहयोजन है कुछ पुष्पी पादपों का। इसका आंसर है चींटियों के बीच। ये आंसर यहाँ पे सही है। आगे 25, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है? इसका आंसर हो जाएगा सागर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो वनारोपण द्वारा। 27 है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम लोग द्वितीय उपभोक्ता हैं। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर से, सूर्य से यानी कि। 29 है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण है? इसका आंसर हो जाएगा एक जीव से दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाइड्रोफाइट कहते हैं तो एक जलीय पौधे को। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मृदुभिद है? इसका आंसर हो जाएगा करील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। हाइड्रोफोनिक संबंधित है
तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? इसका आंसर हो जाएगा हरे पौधे। डी आंसर। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 33.3। मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी 24 परगना का खजने खाली जंगल, यानी कि यहाँ पे सी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती हैं जैसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि यांत्रिक मदद हेतु। क्वेश्चन नंबर 38 है, पादप पाल्य की एक सुविधा है जिसमें, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बनिक कृषि। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि, इसका आंसर है डी, यानी कि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ज़ीरोफाइट्स। पारिस्थितिकी की संकल्पना को प्रतिपादन किया था। इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनडेल्स ने। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? इसका आंसर हो जाएगा महासागर। क्वेश्चन नंबर 44 है, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संबंधित पौधे की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। आगे क्वेश्चन नंबर 45, सामाजिक वानिकी है। इसका आंसर है डी, यानी कि सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। 46 है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रियो डी जेनेरो में। आगे है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? इसका आंसर है सी, यानी कि देहरादून में। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। इसका आंसर हो जाएगा जलमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? इसका आंसर हो जाएगा तालाब। क्वेश्चन 51 है, वसुंधरा शिखर सम्मेलन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ब्राज़ील में। रेड डाटा बुक उन प्रजातियों के बारे में जानकारी देती है जो तो संकटापन्न है। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। आगे 54, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? इसका आंसर हो जाएगा वन उन्मूलन। ए। आगे है, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। इसका आंसर हो जाएगा मानव गतिविधियाँ। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को। 58 है, वो वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। आगे है क्वेश्चन 60, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो गैंडे के लिए। आगे है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? इसका आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र। चिपकू आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वो था वन कटाई से। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 64 है, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। क्वेश्चन 65 है, ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय शोफ उत्पादन करने मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसका आंसर हो जाएगा 9.0 ppm। आगे 66,
विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा जल हायसिंथ। जल हायसिंथ यानी कि 66 का हो जाएगा आपका सी। 67 है 2008 से लेकर 12 के बीच ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के अंतर्राष्ट्रीय समझौते को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्वस्थाने। आगे है अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है तो मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि उत्पादक। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा नीरिय। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? इसका आंसर है बी यानी कि मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 74। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि जल विद्युत। 75 है धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। इसका आंसर ए यानी कि प्राकृतिक संसाधन। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांत क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? इसका आंसर है पारिस्थितिकी पड़छाप। 78 है निम्न में से कौन सा प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? इसका आंसर है सी यानी कि सागरीय जल के सामान्य तापमान की वृद्धि। 79 है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तिकारक है? डी हो जाएगा 1 2 3। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? इसका आंसर है 1 और 3। आगे है पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त सभी हेतु। पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं के अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। 82 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय वन प्रबंधन संस्था कोलकाता। क्वेश्चन 83 है निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। 84 है सूची 1 को 2 से मिलान करें, ये जैव मंडल है और यहाँ पे स्थापना वर्ष दिए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे है 85 निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन 86 है 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि मार्च 21 1994 को। क्वेश्चन 87 है निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा 0.7 डिग्री सेल्सियस।